लालू यादव को सर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दी है जिसमें वो लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में एफआईआर और कार्रवाई रद्द करवाना चाहते थे। हालांकि राहत ये मिली कि उन्हें हर सुनवाई में निचली अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं होगी। इस केस में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती भी आरोपी हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये मामला बिहार की राजनीति में नया भूचाल लाएगा? क्या लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ेंगी? क्या है ये पूरा मामला और आज कोर्ट ने क्या कहा इस पर? आपने ठीक कहा। यह मसला झटका है लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर। लालू प्रसाद पर अगर होता तो बात समझ में आती। तेजस्वी है, मीसा भारती है, राबड़ी देवी है और भी एक दो लोग हैं जो अपने नाम हैं। अब कोर्ट ने तो कह दिया कि खारिज कर दिया, एक राहत दिया कि आप ट्रायल कोर्ट में सशरीर नहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके वकील जाएंगे। ये थोड़ी राहत वाली खबर है उनके लिए, क्योंकि जस्टिस एस सुंदरेश और जस्टिस एन.के. सिंह का ये वर्डिक्ट हो गया। अब सीबीआई शिकंजा कसेगा, क्योंकि सीबीआई ने एफआईआर कर दिया और इस एफआईआर को असंवैधानिक बताकर लालू के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि इन्होंने नियम का पालन नहीं किया है। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और इसे खारिज कर दिया। खारिज करके एक राहत उनके बीमारी और उनकी उम्र को देखते हुए ये कहा कि आप सशरीर न जाए, कोई दिक्कत नहीं, ट्रायल कोर्ट में आप सशरीर नहीं जाएंगे, ये राहत है। मगर आने वाले दिनों में जिस तरह से सरकार बनेगी नई, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का खौफ या फोबिया, खौफ कहिए, जरूर है एनडीए को कि लालू यादव को का एक्शन क्या होगा। ऐसा कमजोर हो जाना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में चैन की बंसुरी बजाकर हम भी चले। और तो ये सारी बातें लालू यादव का फैमिली का जो ये फैक्टर है, इस फैक्टर में मुझे लगता है कि परेशानियां बढ़ेगी और कुछ ऐसे निर्णय होंगे जिससे लालू परिवार को बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। और पॉलिटिकली जिस तरह से तेजस्वी यादव भी दिनों आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। वो कभी रांची चले जा रहे हैं, कभी कलकत्ता चले जा रहे हैं, रांची में मजबूत करना चाहते हैं, कहीं कोई घटना हो गई। एक बहुत जबरदस्त विपक्ष के नेता की भूमिका में नहीं दिख रहे हैं। वजह क्या है ये मैं नहीं कह सकता, मगर जिस तरह से 25 सीट को लेकर हाई तौबा मचा रहे हैं। 2010 में 22 सीट पर लालू यादव आ गए थे, मगर फिर उन्होंने बाउंस बैक किया था। तो अब क्या करेंगे तेजस्वी यादव और उनकी टीम, ये देखने वाली बात होगी। और बिहार की राजनीति में ये निर्णय भी एक मसला रखता है आज के दिन। बिल्कुल, बिहार में सियासी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जिस तरह से अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कई मंत्रियों की चर्चा हो रही है, मंत्री बनने की कई नेताओं की चर्चा हो रही है। और नीतीश कुमार का भी अगर हम देखें तो सीएम चयन में अपनी पसंद थोपने से वो बच रहे हैं।